ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं मकर राशि, मकर लग्न के जातकों के लिए कैसा जा रहा है। सूर्य महाराज का गोचर 16 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक के लिए साल का अंतिम गोचर है ये। और अंतिम गोचर तो नहीं कहूँगा, बड़े ग्रह के हिसाब से अंतिम गोचर है। बुध की गोचर में भी परिवर्तन है महीने के अंतिम में 29 दिसंबर को, लेकिन मुख्य रूप से सूर्य महाराज का अंतिम गोचर है इस साल। और कहीं ना कहीं अब आपके लिए एक तरह से 12वें भाव में है, लेकिन विपरीत राजयोग बना रहे हैं। और विपरीत राजयोग अच्छा ही है आपके लिए, अष्टम भाव के स्वामी हैं और अष्टमेश सोने का सूर्य चंद्रमा को दोष भी नहीं होता। अष्टमेश हैं, 12वें भाव में आ रहे हैं। अचानक से आपके पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कुछ काम बना सकते हैं। अगर कोई पुरानी संपत्ति, कोई पैतृक संपत्ति, भूमि आपके पूर्वजों की है, वहाँ आपको लीगल इशू की वजह से जो परेशानियाँ आ रही थी उसमें आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी और वो लीगल इशू सॉल्व हो गई। और बहुत लोग बहुत दिनों तक पेंडिंग होते हैं केसेस पैतृक संपत्ति को लेकर। भूमि विवाद, महंगी ज़मीन है, आप छोड़ भी नहीं सकते, भले आप दूर कहीं रह रहे हों, चाहते हैं कि मिलना है मिल जाए, और वो अब इस गोचर के समय आपको प्राप्त हो भी सकती है, या कुछ ना कुछ आपके काम बन सकते हैं, उसको लेने का आप प्रयत्न अवश्य करेंगे। तो पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो रही, क्योंकि सूर्य मंगल के साथ हैं 12वें भाव में। तो 12वें भाव में सूर्य मंगल साथ, मंगल आपके चतुर्थेश है, तो पैतृक संपत्ति की लीगल इशू दूर होंगे और आप बेच पाएंगे उसको। ठीक है, बेच पाएंगे आप और लाभ प्राप्ति होगी, वहाँ से धन प्राप्ति आपको होगी। लाभेश भी है, मंगल 12वें में है। हालांकि ये दरिद्र योग होता है, लेकिन अब दरिद्र योग एक योग के फॉर्मूले के हिसाब से जाएंगे तो दरिद्र योग है एक तरह से, लेकिन एक तरफ से अब चतुर्थेश भी हैं, दोनों ही तरफ से। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये आपके सुखों में बढ़ोतरी करता है। आज के युग में व्यक्ति जो बाहर से जुड़ के काम करते हैं, भूमि वाहन का कोई काम है आपका, कोई मोटर वाहन बेचते हैं आप मान लीजिए, और वो विदेशी किसी कंपनी की है, मान लीजिए कि भारत की बाहरी कंपनियां अधिकतर भारत में है, 2-3 कंपनियों को छोड़ दे, मुख्य कार कंपनियां हैं या बाइक की हैं, तो अधिकतर बाहरी कंपनियों की डील करते हैं हम। तो ऐसे किसी कंपनी से जुड़ के अगर वाहनों का काम करते हैं आप, तो उसमें आपको भारी मात्रा में इस गोचर काल के दौरान सफलता प्राप्त होने वाली है। अगर कोई कंसाइनमेंट रह गया है आपका बाहर, उसमें लीगल इशू आ रहा था, अटका हुआ है, आ नहीं पा रहा है बहुत दिनों से, और आप चाहते हैं कि मार्केट में पहुंचे आपके पास, तो वो पहुंच जाएगा। वो लीगल इशू आपके सूर्य मंगल 12वें में बैठे हैं, यानी कि दूर होंगे। कुछ खर्चे हो सकते हैं आपके भूमि खरीदने के लिए, और भूमि खरीदने में खर्चे होंगे। प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह का काम करते हैं, अगर उसमें भाग दौड़ रहेगी, थोड़ी खरीद बिक्री करेंगे आप, बेचेंगे, पैतृक संपत्ति बेचने के योग हैं, लेकिन भूमि या वाहन खरीदने के भी योग हैं, और उसे खरीदने में खर्चे भी होंगे आपके। तो खर्चे हैं इस महीने अवश्य हैं, लेकिन प्रॉफिट होने के बाद ही है। तो ये समय अनुकूल है आपके लिए, अच्छा है। बाहर जाने के योग बनेंगे आपके, कार्य क्षेत्र में बाहर जा सकते हैं आप किसी काम से, और इस पूरे गोचर काल के दौरान बाहर जाने के योग, प्लस आपके पुत्र हैं, अगर संतान है आपकी, उसके भी बाहर जाने के योग बन रहे हैं। शिक्षा संबंधित क्षेत्र में अगर बाहर भेजना चाहते हैं किसी को, टीचिंग के पर्पज़ से, कोचिंग वगैरह के लिए दूसरे राज्य में भेजना चाहते हैं, तो वो भेज सकते हैं आप। या विदेश कहीं जाना चाहता है बालक आपका, और वीज़ा वगैरह का इशू आ रहा है, तो वो वीज़ा का इशू जो है वो सॉल्व होगा और बाहर आप भेज पाएंगे। मेडिकल संबंधित क्षेत्र में अगर बाहर भेजना चाहते हैं, तो वो आपके लीगल इशू जो भी हैं, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो भी परेशानियाँ चल रही हैं, विदेश भेजना चाहते हैं अगर पढ़ाने के लिए, विशेष रूप से मेडिकल में, तो वो आप भेज सकते हैं। या बैंकिंग सेक्टर में भी भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। और जॉब वगैरह के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो समय अनुकूल ही है। नई नौकरी करने वाले लोगों के लिए, या स्टूडेंट हैं जो भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोगों के लिए, अभी का समय अच्छा है। दिसंबर महीने में समय अनुकूल है। दिसंबर के बाद अगर बाहर कहीं जाना है आपको, इंटरव्यू वगैरह देने के लिए या एग्ज़ाम देने के लिए, दूसरे राज्य में, दूसरे जगह कहीं, अपने राज्य से दूसरी जगह, वहाँ पे आपको सफलता प्राप्त होगी। जनवरी के महीने में, नए साल में कहीं बाहर जाने के योग बने हैं। जो इंटरव्यू देने के लिए अगर दूसरे राज्य में जाते हैं आप, अपने राज्य को छोड़कर, वहाँ कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं, या किसी गवर्नमेंट नौकरी में भी, गवर्नमेंट जॉब में भी अगर तैयारी कर रहे हैं, बाहर जाके एग्ज़ाम देते हैं,
या इंटरव्यू देते हैं वहाँ आपकी सफलता प्राप्ति की योग बन जाएंगे जनवरी महीने में, नए साल में। इस साल की बात करें तो इस साल आप कहीं भी जॉब की अप्लाई कर रहे हैं या इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसमें आपकी सफलता प्राप्त होने के चांसेस 100% है दिसंबर महीने में, अगर कुछ है तो। बैंकिंग सेक्टर में अगर जाना चाहते हैं जो लोग, बैंकिंग सेक्टर में लोगों को इंटरव्यू वगैरह अगर हैं तो उनके लिए ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। टीचिंग के प्रोफेशन में जो लोग हैं उनके लिए भी समय अनुकूल है। टीचिंग के प्रोफेशन में अगर हैं आप तो आपके प्रमोशन के और दूर यात्रा के योग बनेंगे। दूर कहीं बाहर आपकी जॉब लग सकती है। अगर जॉब सर्च कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं जो टीचर बनने के लिए, उनके लिए भी समय अनुकूल रहेगा। भूमि भवन वाहन से जुड़ा हुआ काम है तो अच्छा ही है, मैंने बताया आपके लिए। बाहर से जुड़ा हुआ कोई काम है आपका, दूसरे राज्य के क्लाइंट हैं आपके, और रियल इस्टेट वगैरह में तो ज़्यादा अच्छा समय है। बाकी व्यापार की बात करें तो व्यापार में समय अच्छा है। व्यापार में आपके मूल रूप से विदेश से जुड़ा हुआ कोई व्यापार है तो ज़्यादा अच्छा समय रहेगा आपके लिए। निवेश करते हैं अगर शेयर मार्केट में आप तो करिए, विदेशी कंपनी में किसी विदेशी कंपनी में लगाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म में करिएगा। विदेशी कंपनी में लगा रहे हैं तो भी ऐसे किसी कंपनी में लगाइए जो कि भारतीय भी हो और विदेशी भी हो, यानी दोनों जगह ग्लोबल हो, इंटरनेशनल हो, लेकिन भारतीय भी हो। और नहीं है तो ग्लोबल किसी बड़े कंपनी में लगाइए और लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए तो ज़्यादा अच्छा है। हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हुआ अगर कोई ऐसा कंपनी हो तो, या डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ, सोलर सेक्टर से जुड़ा हुआ, सोलर पैनल वगैरह का काम करते हैं, जो भी ऐसी कंपनियां हैं उनमें आप लगा सकते हैं। ग्रीन एनर्जी वगैरह वाली कंपनियों में लगा सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए करिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और लव लाइफ के लिए समय अभी तक तो अनुकूल ही था आपके लिए, और अब ज़्यादा दिन के लिए मैं कहूँगा कुछ दिन के लिए रुकिएगा। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी दिखाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ दिनों के लिए हो सकता है कि आपके बीच दूरियां भी आए, तो कुछ दिनों के लिए शांत रहिए। 1 महीने के बाद अप्रोच करिएगा, आपके लिए समय अनुकूल हो जाएगा। कोशिश करिएगा कि न्यू ईयर में ज़्यादा अप्रोचेबल ना हो और ज़्यादा ईगोइस्टिक ना हो और ज़्यादा प्रेशर ना दें, नहीं तो आपकी लव लाइफ में परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। तो नया साल आपकी लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा तो नहीं है, मतलब 15 दिन आप चाहें तो मकर संक्रांति के बाद आपके लिए जो भी आप अप्रोच करना चाहते हैं कर सकते हैं, समय अनुकूल रहेगा। मैरिड लाइफ में समय अच्छा है, बुराई नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा केयर करिएगा अपने ऊपर, अपने क्रोध पर, अपने ईगो पर। अगर आप मकर राशि या लग्न के हैं तो आपके क्रोध या ईगो के कारण आप दोनों में थोड़ी खटास आ सकती है रिश्ते में, इस बात से संभल के रहिएगा। सेहत संबंधी चीज़ों के अगर देखें तो सेहत में थोड़ी बहुत परेशानियां रह सकती हैं आपके, गले में कुछ परेशानियां, आँखों में, सिर के ऊपर और कमर से नीचे दोनों ही परेशानियां दिख रही हैं। नसों से जुड़ी हुई कोई परेशानियां, हड्डियों से जुड़ी हुई कोई परेशानियां हो सकती हैं आपको। इन सब चीज़ों से बचे रहिएगा। और माता के स्वास्थ्य का और पिता के स्वास्थ्य का दोनों का ही ध्यान रखिएगा। माता और पिता दोनों के ही स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, और ये इम्पोर्टेंट है। बाकी आपके कार्यक्षेत्र में, व्यापार में समय अनुकूल है, स्टूडेंट्स के लिए समय अनुकूल है। ठीक है, महीना आपके लिए 75% अच्छा ही है। जॉब कर रहे लोगों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा समय रहेगा। जॉब पाने वालों के लिए, नया जॉब इंटरव्यू देने वालों के लिए समय अनुकूल है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, उपाय के स्वरूप मैंने बताया नहीं आपको, उपाय बता देता हूँ और वो अवश्य करिएगा। उपाय के लिए आप भोलेनाथ पे जल चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर ये कर सकते हैं तो अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं ठीक है, यही 2 उपाय करिए, भोलेनाथ पे जल चढ़ाना और हनुमान चालीसा पढ़ना। ये रेगुलर करिए आप, ये रेगुलर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।